मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। सोच रहे होंगे कि यार ये हो क्या रहा है। आखिर हमारे पीएम मोदी जी कभी मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और उसके बाद में पूरा विपक्ष उन पर आरोप लगाता है, झूठ 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 झूठ, देखिए ये गलत बात है वगैरह वगैरह। दरअसल जब मोदी जी ने खुद ही मान लिया है कि उनके सामने उनके जैसा नेता और कोई नहीं है, तो परमात्मा ने उन्हें विशेष तौर पर ही भेजा है। तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। तो बस उन्होंने अपने दो रूप धारण कर लिए, एक जो हिंदू मुस्लिम करता है और दूसरा वो जो हिंदू मुस्लिम करने का सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा सोचे तो भी वो समाज में रहने लायक नहीं है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प। अब ये वादा इन्होंने जिस दिन किया उसके अगले दिन फिर से मंच पर हिंदू मुस्लिम होते हुए इन्हीं के मुंह से सुन लिया। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तो दरअसल ये वाले मोदी वो वाले मोदी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, या वो वाले मोदी ये वाले मोदी नहीं है जो मुस्लिमों की तारीफ करते हैं, जो मुस्लिमों के बारे में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकते। नहीं समझे? चलिए मैं आपको ठीक से समझाता हूं। देखिए, दिन है तो रात है, चांद है तो सूरज है, धरती है तो आसमान है, चूहा है तो बिल्ली है, सीता है तो गीता है, गर्मी है तो सर्दी है और फिर साथ में बारिश भी है, धूप है तो छांव भी है। लेकिन जब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और मोदी है और सत्ता भी है, और सत्ता के पास में सारी ताकत भी है, पैसा भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है, पूरा सिस्टम भी है। और जब सत्ता के पास में ये सब कुछ हो और विपक्ष बिल्कुल बेवा, अबला, यतीम, लावारिस, उजड़ा, सिमटा हुआ हो, तो फिर सामने कौन होगा? कोई नहीं। तो इसका जवाब भी हमारे मोदी जी ही ढूंढ कर लाए। तो इसलिए सब कुछ जब हमारे मोदी जी ने ही करना है, तो मोदी जी के सामने मोदी जी ने मोदी को ही लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि जब कई लोग वैसे भी मोदी जी को भगवान ही समझने लगे हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। और जब भक्त भगवान समझने लगे हैं और भगवान अपना चमत्कार ना दिखाए और अपना एक और अवतार इस धरती पर न उतारे, तो फिर वो भक्तों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मोदी जी ने अपना एक और अवतार मोदी 2 या मोदी जुड़वा लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए अगर आप समझ रहे हैं कि ये वाला मोदी ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये वाला मोदी जो हिंदू मुस्लिम करने पर समाज से बाहर चला जाएगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प। हाँ, ये मोदी वो मोदी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं और आपने अपने परमात्मा के विशेष महामानव को पहचाना नहीं है। आप गलत हो, सरासर गलत हो। क्योंकि आज की तारीख में मोदी जी का सबसे बड़ा जो अपोजिशन है वो खुद
मोदी हैं। यानी आप देखिए और सोचिए, यहां एक नहीं दो दो मोदी हैं। एक वो मोदी जो पॉजिटिव है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, जो मुसलमानों की फिक्र करता है, जो ईद पर मुस्लिम पड़ोसियों के यहाँ जाकर सेवइयां खाते हैं, जो देश के संविधान, शांति, नागरिकों के हक के बारे में बात करते हैं। और एक नेगेटिव मोदी जो माइट इज राइट, मेजोरिटी रूल, ब्रूटल फोर्स, हिंदुओं को मुसलमान से डराने की कोशिशें और चुनाव में जमकर हिंदू मुसलमान करने में यकीन रखते हैं। तो सवाल अब यह है कि इसके अंदर असली मोदी कौन है, इसमें से चुनाव कौन सा मोदी लड़ रहा है और इसमें से जीतेगा कौन सा मोदी। सवाल जरा पेचीदा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसका जवाब आपको मिल जाए। वैसे चाहो तो आप भी बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा मोदी, अगर समझ में आ गया हो तो, और नहीं तो फिर आप और देखिए, हम शायद आपको समझा पाए। 4 चरण चुनाव के हो गए हैं और पहला वाला मोदी मटन, मछली, मंगलसूत्र का तूफानी प्रचार करने के बाद में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जी हाँ, बिल्कुल जज्बात पलट गए, हालात बदल गए और एकदम ऐसे फ्लिप मारी, ऐसी पलटी मारी कि शांति प्रिय मोदी नजर आ रहे हैं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प। ये किसने आपको कहा कि जब गजाड़ा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हाँ, किसने कहा? सही तो बोल रहे हैं मोदी जी, क्योंकि जो वो मुसलमान और मंगलसूत्र वाली बात कही थी वो दरअसल इस मोदी ने नहीं कही थी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मुझे पता है कि आप नहीं मानोगे, ये विपक्षी भी नहीं मानेंगे और न ही मोदी विरोधी मानेंगे कि दो दो मोदी हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुसलमानों की फिक्र करने वाला जो मोदी है, चिंतन करने वाला मोदी है, वो ये नहीं और वो कोई और है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या? आत्ममंथन कीजिए। सुना, ये मोदी मुसलमानों की फिक्र करने वाले पॉजिटिव मोदी हैं। यकीन नहीं है तो अब नेगेटिव मोदी को भी सुनते हैं, जो मुसलमानों के नाम से डराते हैं, धमकाते हैं। सुनो सुनो, बिना सुने आप मानोगे थोड़ी। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। अब मैंने कहा ना कि खुद मोदी जी ने बोला, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे कि दो मोदी हैं। लो, फिर से पॉजिटिव वाले मोदी जो 56 इंच का सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं, धर्म के आधार पर देश नहीं बटेगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अब बताओ, वो अगर ये मोदी हैं और तो ये कौन है? और अगर ये मोदी वो हैं तो फिर वो कौन है? बताओ बताओ। और ये भी बताओ कि चुनाव कौन सा मोदी जीतेगा? फिर से वही सवाल, बताओ। रुको, नहीं बताते तो फिर से इस वाले नेगेटिव मोदी को फिर से सुनो। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये आज से दो दो मोदी नहीं चल रहे हैं, ये काफी टाइम पहले से दो दो मोदी चल रहे हैं। अब कहोगे कि यार कोई इतना जल्दी कैसे पलटी मार सकता है, सबके सामने भरे मंच पर बोलकर कैसे पलट सकता है? आखिर कैसे एक देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोल के और बदल जाते हैं? लेकिन मैंने कहा ना, अपने महामानव के दो अवतार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं
तो आपको शायद पता नहीं कि राम मंदिर इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, लेकिन अपने पॉजिटिव वाले मोदी जी ने पहले ही कह दिया था, शुरू में ही कह दिया था, ये राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। है ना कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात। इसको सुनकर चुनाव आयोग को जो लोग आज गालियां निकाल रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार वाकई कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है और मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही। लेकिन अगर आप ये वाला वीडियो जो आगे आप देखने वाले हो वो दिखा के बोलो कि ये देखो राम मंदिर के नाम पर ये 400 सीट मांग रहे हैं, तो फिर मैं यही कहूंगा कि पहले इन मोदी जी को देख लो। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो ये वाले जो मोदी जी हैं जो राम मंदिर के नाम पे 400 सीट मांग रहे हैं वो दूसरे हैं। अब देखो ये अपना गुल्लू जी, इसी बयान के बारे में जब पॉजिटिव मोदी से पूछा तो बेचारे इन मोदी जी को कुछ पता ही नहीं था। आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। बिल्कुल, अब ये यही कहेंगे ना, इनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, इन्होंने कुछ, इनका बयान था ही नहीं, क्योंकि ये तो दूसरे मोदी का था। मुझे पता है अभी भी आप कहोगे कि एक ही हैं, तो भैया ये दो हैं, दो नहीं होते तो भला कोई इससे इतना जल्दी जल्दी 140 करोड़ लोगों के सामने झूठ बोल सकता है? अब बेचारे पॉजिटिव मोदी को पता ही नहीं है कि ये नेगेटिव मोदी जाने क्या क्या बोल बोल के आ जाते हैं। इसलिए जो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए हैं ना कि कल ये बोला था और ये बोल के पलट गए, आज ये बोल रहे हैं, आज फिर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, तो उनको दरअसल पता ही नहीं है, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे महामानव के एक नहीं दो रूप हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि परमात्मा ने मुझे विशेष तौर पर भेजा है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।